नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी मज़ेदार कहानी इंस्पेक्टर और मोची के साथ बनी घटना। शहर का पुराना बस अड्डा सुबह से ही शोर धूल और परेशानियों से भरा रहता था। टूटे फर्श पर खड़े लोग, इधर उधर भागती बसें, चाय वालों की आवाज़ें और हर चेहरे पर अपनी अपनी मजबूरी लिखी हुई। इसी बस अड्डे के एक कोने में एक पुरानी चादर बिछाए, झुकी कमर और कांपते हाथों वाला एक बुजुर्ग मोची बैठा रहता था। उसका नाम था हरिप्रसाद। उम्र करीब 17 के आसपास। आंखों में थकान और चेहरे पर बरसों की बेबसी की लकीरें साफ झलकती थी। हरिप्रसाद की जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह घर से निकलता, अपने औजारों की थैली कंधे पर डालता और पूरे दिन फटे जूते सिलकर, घिसे चप्पलों में नई जान डालकर किसी तरह शाम की रोटी जुटाता। पत्नी बीमार रहती थी, दवाइयों का खर्च अलग और घर में कोई कमाने वाला दूसरा नहीं था। इसलिए चाहे धूप हो या बारिश, वह बस अड्डे के उसी कोने में बैठा रहता। उस दिन भी हरिप्रसाद अपने काम में लगा हुआ था। सामने एक युवक अपने चप्पल सिलवा रहा था। तभी बस अड्डे के गेट से एक पुलिस इंस्पेक्टर भारी कदमों से अंदर आया। नाम था इंस्पेक्टर अजय प्रताप। चौड़ी छाती, तनी हुई मूछें और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वह चलते चलते आसपास के लोगों को ऐसे देख रहा था जैसे पूरा इलाका उसकी जागीर हो। इंस्पेक्टर अजय सीधे हरिप्रसाद के सामने आकर रुका। उसने अपना चमचमाता जूता आगे बढ़ाया और बिना नम्रता से कहा, ओ बूढ़े, जूता पॉलिश कर दे जल्दी। हरिप्रसाद ने डरते डरते जूते को देखा, फिर इंस्पेक्टर के चेहरे की ओर नजर उठाई। सालों के अनुभव ने उसे सिखा दिया था कि वर्दी वालों से बहस करना आसान नहीं होता। फिर भी आज हालात कुछ ज्यादा ही खराब थे। जेब में पैसे नहीं थे और घर पर पत्नी की दवा खत्म हो चुकी थी। हिम्मत जुटाकर हरिप्रसाद बोला, साहब, 50 रुपये लगेंगे। यह सुनते ही इंस्पेक्टर अजय जोर से हंसा। आसपास खड़े कुछ लोग भी ठिठक गए। 50 रुपये? उसने व्यंग्य से कहा। वर्दी नहीं देखी क्या? मेरे लिए सब फ्री होता है। यह कहते हुए उसने जूते हरिप्रसाद के सामने फेंक दिए और वहीं खड़ा हो गया। हरिप्रसाद ने चुपचाप जूते उठाए, पॉलिश लगानी शुरू कर दी। हाथ कांप रहे थे, मन अंदर ही अंदर डर से भरा हुआ था। जूते पॉलिश करके हरिप्रसाद ने धीरे से जूते आगे बढ़ाए और बहुत विनम्र स्वर में कहा, साहब, आज दवा लेनी है, अगर हो सके तो पैसे दे दीजिए। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके रुतबे को चुनौती दे दी हो। उसने अचानक हरिप्रसाद की कॉलर पकड़ ली और भीड़ के सामने धक्का देते हुए बोला, ज्यादा जुबान चलाएगा तो थाने ले जाकर अंदर कर दूंगा। हरिप्रसाद जमीन पर गिर पड़ा। उसके औजार इधर उधर बिखर गए। आसपास खड़े लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ लोगों ने नजरें झुका ली, कुछ चुपचाप तमाशा देखते रहे। डर हर चेहरे पर साफ था। तभी पास ही खड़ी एक साधारण कपड़ों में महिला आगे बढ़ी। वह अब तक चुपचाप सब देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन आवाज में अजीब सा संयम था। उसने तेज और स्पष्ट शब्दों में कहा, वर्दी पहनकर कमजोरों को लूटने में शर्म नहीं आती? पूरा बस अड्डा जैसे अचानक शांत हो गया। इंस्पेक्टर अजय ने पलटकर उस महिला को देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई आम महिला उसके सामने इस तरह बोलने की हिम्मत कर सकती है। वह गुस्से से चिल्लाया, तू बीच में कौन होती है? अपना काम कर और यहाँ से निकल। महिला ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि सवाल था। अगर यही आपका काम है, तो वर्दी का मतलब ही क्या रह गया? उसने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा। यह सुनते ही इंस्पेक्टर अजय आपा खो बैठे। भीड़ के सामने अपनी बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से में उसने हाथ उठाया और महिला के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया।
एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। लोग सन्न रह गए। किसी ने सोचा नहीं था कि मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा। महिला का सिर एक तरफ घूम गया, लेकिन वह गिरी नहीं। उसने धीरे से अपना चेहरा सीधा किया और इंस्पेक्टर की आंखों में सीधे देखते हुए खड़ी रही। भीड़ में खुसर-पुसर शुरू हो गई। अरे, ये क्या कर दिया? पुलिस है, कुछ भी कर सकती है। कोई बोलेगा नहीं, वरना आफत आ जाएगी। महिला ने बिना कुछ कहे अपने बैग से एक छोटा सा कार्ड निकाला। उसने कार्ड इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाया और ठंडी आवाज में बोली, अब जरा इसे देख लीजिए। इंस्पेक्टर अजय ने गुस्से में कार्ड दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कार्ड पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कार्ड पर लिखा था, शिवानी राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। उसके हाथ कांपने लगे। आसपास खड़े लोग भी कार्ड देखने के लिए आगे झुक गए। कुछ ही सेकंड में पूरे बस अड्डे में सनसनी फैल गई। जिस महिला को उसने अभी थप्पड़ मारा था, वही इस जिले की नई एएसपी थी। इंस्पेक्टर अजय के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका घमंड पल भर में डर में बदल चुका था। मैडम, वो मुझे पता नहीं था। वह हल्काने लगा। एएसपी शिवानी राठौड़ ने कार्ड वापस अपनी जेब में रखा और गहरी सांस ली। पता होना जरूरी नहीं है, इंस्पेक्टर, उसने कहा। कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे सामने कोई आम आदमी है या पुलिस वाला। हरिप्रसाद अब भी जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे बदल गया। कुछ देर पहले जिसे कोई सुनने वाला नहीं था, अब वही घटना पूरे बस अड्डे की चर्चा बन चुकी थी। एएसपी शिवानी ने हरिप्रसाद की ओर देखा, उसे उठने में मदद की और बोली, डरो मत बाबा, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इंस्पेक्टर अजय चुपचाप खड़ा था, सिर झुका हुआ। आसपास खड़े लोगों के चेहरे पर पहली बार किसी पुलिस वाले के लिए डर नहीं, बल्कि उम्मीद दिखाई दे रही थी। एएसपी शिवानी ने सख्त लहजे में कहा, कल सुबह ठीक 9 बजे थाने में रिपोर्ट करना। और हाँ, ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। यह कहकर वह वहां से चली गई। इंस्पेक्टर अजय वहीं खड़ा रह गया, पसीने से तर। उसे अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी वर्दी उसे नहीं बचा पाएगी। बस अड्डे पर खड़े लोग एक दूसरे को देख रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, आज पहली बार लगा कि कानून सच में इंसाफ करता है। हरिप्रसाद ने आसमान की ओर देखा, जैसे भगवान को धन्यवाद दे रहा हो। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन आज उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि हर वर्दी वाला ताकतवर नहीं होता और हर कमजोर आदमी हमेशा कमजोर भी नहीं रहता। अगली सुबह थाने का माहौल बिल्कुल अलग था। आमतौर पर जहां हंसी मजाक, चाय की चुस्कियों और ऊंची आवाजों का शोर रहता था, वहां आज एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सभी पुलिसकर्मी लाइन में खड़े थे और सामने कुर्सी पर गंभीर चेहरे के साथ एएसपी शिवानी राठौड़ बैठी थी। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न नफरत, बस एक साफ संदेश था कि आज इंसाफ होगा। लाइन के आखिर में सिर झुकाए खड़ा था इंस्पेक्टर अजय प्रताप। कल तक जिसकी आवाज से लोग कांपते थे, आज वही खुद अंदर से कांप रहा था। उसके दिमाग में बस अड्डे की घटना बार बार घूम रही थी। बुजुर्ग मोची का गिरना, भीड़ की चुप्पी और फिर एएसपी का शांत लेकिन कठोर चेहरा। एएसपी शिवानी ने फाइल बंद की और साफ शब्दों में कहा, वर्दी ताकत नहीं होती, जिम्मेदारी होती है। जो इसे ताकत समझ लेता है, वो कानून का नहीं, अपने घमंड का सेवक बन जाता है। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर अजय की ओर देखा। आप पर गरीब नागरिक से जबरन सेवा लेने, सार्वजनिक रूप से अपमान करने और ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीन व्यवहार का आरोप सिद्ध होता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तत्काल प्रभाव से
उन्होंने आदेश पढ़ते हुए कहा, इंस्पेक्टर अजय प्रताप को निलंबित किया जाता है और विभागीय जांच के आदेश दिए जाते हैं। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब समझ आ चुका था कि एक पल का घमंड उसकी पूरी पूरी नौकरी पर भारी पड़ गया। उधर उसी दिन दोपहर में एएसपी शिवानी खुद पुराने बस अड्डे पर पहुंची। इस बार न निरीक्षण था, न छुपा हुआ रूप। उनके साथ दो सिपाही और समाज कल्याण विभाग का एक अधिकारी भी था। हरिप्रसाद वहीं पुराने कोने में बैठा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर डर नहीं, उम्मीद थी। शिवानी ने उसके पास बैठते हुए कहा, बाबा, आपकी तकलीफ सिर्फ आपकी नहीं है, समाज की जिम्मेदारी भी है। समाज कल्याण अधिकारी ने दस्तावेज निकाले और बताया कि हरिप्रसाद को वृद्ध सहायता योजना से के तहत मासिक पेंशन मिलेगी, पत्नी की दवाइयों का खर्च सरकार उठाएगी और रहने के लिए पक्का कमरा भी दिलाया जाएगा। हरिप्रसाद की आंखों में आंसू बह निकले। कांपती आवाज में बोला, बेटी, आज पहली बार लगा कि भगवान ने पुलिस की वर्दी में फरिश्ता भेजा है। बस अड्डे पर खड़े लोगों ने यह सब अपनी आंखों से देखा। जो कल चुप थे, आज तालियां बजा रहे थे। किसी ने कहा, अगर ऐसे अफसर हो तो गरीब भी सिर उठाकर जी सकता है। एएसपी शिवानी राठौड़ वहां से जाते हुए बस इतना बोली, कानून तभी जिंदा रहता है जब वह कमजोर के साथ खड़ा हो। उस दिन के बाद बस अड्डे पर एक बात मशहूर हो गई, वर्दी से डर नहीं, इंसाफ की उम्मीद होनी चाहिए।